यहाँ शेर खाली नहीं है, बाघ है, चीता भी है, तेंदुआ भी है और ये भालू वालू कई हिंसक प्राणी हैं। अच्छा। भालू हिंसक प्राणी तो नहीं है पर वो भालू है यहाँ बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, और चीता भी है, तेंदुआ भी है और बाघ भी है, शेर नहीं है। तो माता ने फिर उनको दर्शन दिया, थाली में भोजन दिया, सोने की थाली में। अच्छा। बोले तुम भोजन पाओ और तुम राम अभी जड़ी बूटी कंदमूल पा करके भजन करते थे, अब तुमको रोज भोजन यहाँ आ जाया करेगा और तुम धर्म की संत महात्मा की सेवा करते हैं, क्योंकि जो भगवान श्री राम अयोध्या से आए हैं संत की सेवा किए, वही भगवान साधु थे, वही राम थे। बिल्कुल सत्य। वो अपने ही सेवा किए हैं, उनको कौन गांव समाज दिया है तो उनकी सेवा किए हैं। सीताराम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग संतों की खोज में हैं और संतों का दर्शन कराते हैं, उनका आशीर्वाद दिलाते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम बापू जी के पास आए हुए हैं, जो चक्की घाट में उनकी कुटिया बनी हुई है और बहुत ही दिव्य महात्मा है। कई वर्ष हो गए उनको यहाँ संत जीवन व्यतीत करते हुए और उन्हें कई संत भेष में उन्हें लंगोट वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो लंगोटी ही लगा के ज़्यादातर रहते हैं। और मैं आप लोग को वहाँ कुटिया के अगल बगल का नज़ारा भी दिखाने की कोशिश करूँगा और चलते हैं कुछ सेवा महाराज जी की कुटिया पर पहुँचाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं जो महाराज जी कुटिया में कोई भी सेवा नहीं पहुँची है, न कोई भी आ पाता है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे कि ये इतना विशाल बरगद का पेड़ है जो आपने शायद नहीं देखा होगा कभी। ये देखिए, इसमें जो ऊपर से लताएँ होती हैं वो भी आकर के पेड़ बन चुकी हैं। ये देखिए, और चारों तरफ से घना जंगल और घने जंगल के अंदर गौ माता और महाराज जी ही रहते हैं। ये देखने में आ रहा होगा। और यहाँ पर ये महाराज जी की बापू जी की कुटिया बनी हुई है और एक संत जी यहाँ पर भी लगे हुए हैं। सीताराम। तो महाराज जी आप कब से आ गए यहाँ? हमें हो गया 5 महीना हो गया। मैं दिसंबर में आया हूँ, 5 दिसंबर। अच्छा, 5 दिसंबर को आप यहाँ आए हैं जी। तो कहाँ से हैं प्रभु जी आप? मैं अयोध्या जिला से। अयोध्या जिला से? हाँ। अच्छा, भगवान राम जी जहाँ जन्मभूमि, हाँ। उनकी तपोभूमि आप भी तप करने आ गए। साक्षात भगवान राम की ही कृपा है। वहाँ से हमारा मोटरसाइकिल से आधा पौना घंटा लगता है अयोध्या से। अच्छा। हाँ। यहाँ आने में? नहीं, वहाँ से हमारा घर इतना दूर पड़ता है। अच्छा अच्छा। हाँ। जय हो। रुदौली शायद सुने होंगे आप जी। रुदौली बाराबंकी। जी जी। हाँ, तो रुदौली खास मेरा घर है। महाराज जी जैसे ही मैं आया आप मुझे पहचान गए? अरे हम 1 साल हो गया वीडियो देखे, मैं पहचान लूंगा, कोई भी भेष में आ जाएगा। अच्छा, तो महाराज जी वीडियो देख करके ही आप यहाँ हैं? जय हो। ये तो वीडियो तो जो बात की बात अलग है, हमारी तो पहले से विचार भावना है। अच्छा। संत महात्मा से पूर्व जन्मों का हमारा प्रेम है। तो महाराज जी आप कार्य में लगे हुए हैं आश्रम के? संत महात्मा की सेवा करते हैं, क्योंकि जो भगवान श्री राम अयोध्या से आए हैं संत की सेवा किए, वही भगवान साधु थे, वही राम थे। बिल्कुल सत्य। वो अपने ही सेवा किए हैं, उनको कौन गांव समाज दिया है तो उनकी सेवा किए हैं। तो महाराज जी आप यहाँ स्थायी रूप से कोई कुटिया नहीं, जिन संत के पास जाते हैं आप सेवा करते हैं? हाँ, हमें जिधर बुलावा आ जाता है हम अपने मर्जी से भी, हमें उधर टाइम मिल जाता है, हम इधर आके सेवा करते हैं। ये भी भगवान की जगह है, सारी दुनिया तो उन्हीं का है। बिल्कुल, उन्हीं की दुनिया में सब कोई रहता है। कोई कहता है हमारा हमारा, कहाँ हमारा है। जय हो। हैं? मैं तो प्रभु जी आपकी इच्छा कैसे हुई कि चलिए अब चलते हैं चित्रकूट, चित्रकूट में भजन करेंगे, चित्रकूट में संतों की सेवा करेंगे? हमें तो भगवान दुनिया घुमा रहे हैं। तो महाराज जी विचार आपको कहाँ से आया? हमारा तो पहले से ही है। अच्छा। हमारा 13 साल की उम्र में थे तब से हमारा विचार भावना है। अच्छा। कि हमें ऐसे रहना, साधु संतों की सेवा करना है जी। हाँ। प्रभु जी शादी ब्याह कुछ नहीं किए? शादी विवाह हुआ है परिवार में। अच्छा अच्छा। हाँ। तो फिर आप आ गए संत जीवन में। हाँ। अपना संत जीवन व्यतीत करने लगे। हाँ। जय हो प्रभु। ये साक्षात प्रभु की ही कृपा है महाराज। सीताराम। तो चलिए चलता हूँ अब बापू जी की कुटिया में लेकर के आप लोग को, और इधर भी आप लोग को देखने की भोजन प्रसाद भी महाराज जी की कभी कभी यहाँ पर बन जाता है, कभी अंदर बनता है, और जल लेने तो मंदाकिनी में ही जाना पड़ता है। इधर गौ माताएं और कुटिया कुछ इस प्रकार। हालांकि कुटिया की सेवा के लिए हमने महाराज जी का कुछ सहयोग किया था, लेकिन वन विभाग वाले नहीं करने दिए, न लगने दिए हैं। इस कारण से कुटिया पुरानी ही वैसी की वैसी बनी। सीताराम। जय श्री राम। महाराज जी, महाराज जी कार्य में लगे हुए हैं। अभी लगता है आरती पूजा करके ही महाराज जी फुर्सत हुए हैं। ये देखिए कुटिया कुछ इस प्रकार महाराज जी के अंदर से ये देखने में आ रहा होगा। देखिए काफी दीमक लग चुकी है अंदर। ये देखिए, ये देखिए इस प्रकार। और यहाँ पर आप लोग को दिखा दूं कि ये धुनी है महाराज जी की। यहाँ पर चारों तरफ से आप लोग को यही दिखने मिलेगा कि यहाँ पर सभी जगह दीमक लग चुकी है। और ये एक टेबल फैन महाराज जी का जो बैटरी से शायद चलता है।
और यहाँ पर महाराज जी बर्तन धुल रहे हैं, अभी मिलाता हूँ आपको, आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करूँगा। इधर महाराज जी का देखिए डोलचा, ये देखिए पानी वाला कमंडल। महाराज जी सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम आप अपना बताइए। हमारा विजय रामदास। विजय रामदास। हाँ। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ? हमको हो गया यहाँ 8-9 साल हो गया, यहाँ से लेके और टाटी घाट तक का। टाटी घाट रहा 5-6 साल और 3-4 साल इधर होने जा रहा, 8-9 साल से ऊपर भी हो गया है। अच्छा, तो महाराज जी जैसे इतने घनघोर जंगल में रहते हैं, महाराज जी कभी भगवान का दर्शन ऐसा कुछ महसूस? भगवान का यार दर्शन ऐसे नहीं होता है, भगवान का ऐसे थोड़ा मिलता है। कोई परमात्मा जो 14 भवन तीनों लोकों का मालिक है, हाँ वो तपस्या और कर्म के द्वारा मिल जाता है, पर अपने हाथ में थोड़ा है। उसका जब समय आता है तो वो जंगल में हो या गाँव में भी पब्लिक को भी दर्शन दिया है। अच्छा महाराज जी। हाँ, पब्लिकों को भी दर्शन, वो तो कर्म जब पूरा होगा तो उसको मालूम रहता है कि हाँ कर्म पूरा हो गया है, तो वो किसी न किसी रूप में आकर के प्रत्यक्ष या कोई रूप में आकर के, कोई रूप में आएगा तो फिर अनुभव कराएगा, आके चला जाए जी। हम सब वो मालूम हो जाएगा कि स्वयं परमात्मा ही था। या तो प्रत्यक्ष भी मतलब जो है गांव में जा करके या शहरों में जो भगत है उनको दर्शन दिया। विट्ठल को नहीं दिया दर्शन जी, गुजरात में 2-1 को पब्लिक को दर्शन दिया, छिपे भेष में आया। जब उसका जो प्रश्न था वो पूरा यानी उससे डिगा नहीं, उसका प्रश्न था उसी के अनुकूल काम किया, वो प्रत्यक्ष प्रकट हो गया, अपना रूप दिखाया। महाराज जी आज की जो युवा पीढ़ी है महाराज जी, वो ऐसा क्या करे घर में महाराज जी, क्योंकि बच्चे तो इधर उधर बिगड़ रहे हैं। घर में सबसे बड़े पब्लिक के लिए ये कही है, माता पिता उसके परमात्मा के रूप है। जैसे हम महात्माओं को कहते हैं गुरु, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्म। तो यही चारों देवता है ना 14 भवन तीनों लोकों में, पाताल से लेके मृत्यु लोक से लेके ब्रह्म लोक तक का। ब्रह्मा और विष्णु और शिव परब्रह्म, ये 4 देवता हैं, इनके सिवा कहीं है ही नहीं। और वही चारों देवता माता पिता हैं। पब्लिक के विषय में बोल रहा हूँ जी। तो उसको ज्ञान नहीं है केवल कि हमारे माता पिता क्या है, वो इतना जानता है कि मेरे को जन्म देने वाले माता पिता, पर वो स्वयं ब्रह्म का रूप है उसके माता पिता। माता पिता समस्त वेदों का पुराणों का यही मत है। अपने भारत में जितने भी ग्रंथ हैं उनका, सब श्रुतियों का, उपनिषदों का, रामायण गीता में माता पिता मतलब स्वयं ब्रह्म का रूप है। पर उसको नहीं मालूम है तो वो साथ में रहता है 24 घंटा, नहीं मानता है, ज्ञान नहीं है कहने का मतलब। महाराज जी इस तरह के घनघोर जंगल, महाराज जी कच्ची कुटिया बना करके, दीमक लग चुकी है कुटिया में, और ऐसे में भजन करना, तो ये तो महात्माओं का कर्म है ना। महात्मा जंगलों में जाते हैं तो गुफाओं में पेड़ के नीचे भजन करते हैं, और जब इच्छा होती है परमात्मा की तो वो बन भी जाता है जी। उनको अपने कर्म से मतलब है, इससे मतलब नहीं है कि मैं कुटिया जंगल में जा रहा हूँ तो वहाँ रहने के लिए साधना होना, रहने के लिए मतलब व्यवस्था होना चाहिए। महात्मा पहले से अपने जब रचना ब्रह्मा ने की थी तभी से शास्त्रों वेदों में पुराणों में है कि महात्मा जंगलों में जाते थे, गुफाओं में, और पेड़ के नीचे भजन करते रहते थे, तपस्या। और जब परमात्मा के दर्शन हो जाते थे या नहीं दर्शन होते थे, उनको शक्ति प्राप्त हो जाती थी कर्म के द्वारा, तपस्या के द्वारा, तो फिर बन भी जाता था, जंगल में मंगल भी हो जाता था। इसी को कहते हैं जंगल में मंगल। परमात्मा तपस्या करते हैं ना, फिर बाद में परमात्मा दर्शन दे या नहीं दर्शन दे रहा है, उनको शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इच्छा अगर होती है परमात्मा की कि ऐसा जंगल में होना चाहिए, तो पहले भी महात्माओं ने जंगल में मतलब आश्रम बनाए हैं। पर वो जंगलों में पहले गए तो वो जंगल में पेड़ के नीचे गुफा के अंदर बैठ करके ही भजन किया है। महाराज जी भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे हो पाती है? भोजन प्रसाद की व्यवस्था यहाँ तो जंगल में है ना, यहाँ तो ऐसा भयंकर कोई जंगल नहीं है, यहाँ भगत भगत आते रहते हैं। अच्छा, आ जाते हैं? हाँ, उनको मालूम है कि महात्मा जंगल में, चित्रकूट जंगल में महात्मा रहते हैं, तो वो भक्तों के द्वारा, यहाँ की पब्लिक के द्वारा मालूम हो जाता है। और यहाँ जो महात्मा है उनके द्वारा मालूम हो जाता, दर्शन करने आते हैं जी। तो वो उनकी इच्छा होती है कि भाई बाबाओं के पास को खेती बाती तो है ना, जंगल में रहते हैं, भजन करते हैं जी, तो इनको कुछ सहयोग करेंगे तो उसका भी कल्याण होता है ना। आज महाराज जी एकादशी भी है, तो आज आप आज एकादशी देर भी हो गया आपको। महाराज जी ज्यादा तो कुछ नहीं है, महाराज जी जो गर्मी में महाराज जी बताते हैं फायदेमंद होता है, पानी का ही वो रहता है कलिंदा, और इसमें महाराज जी कुछ सब्जियां हैं, और इसमें महाराज जी चावल और दाल है, और ये महाराज ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती है, इसमें नमक है, और ये महाराज जी आटा है इसमें। बस महाराज जी छोटी सी सेवा की करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बढ़िया है। जो एक दूसरे के प्रति कर देता है ना, हम साधु संत महात्मा जंगल में रहते, उसका मतलब परम कल्याण होता है। जो मतलब जो है ना महात्मा जंगल में रहते, ये बेचारे के चलो महात्मा क्या है, वही प्रसाद पाता है, वही बनाएगा प्रसाद रोटी साग, तो वो अपने भगवान का भोग लगाएगा और फिर अपना पाएगा जी। आत्मा में भी तो परमात्मा अपने हृदय के अंदर बैठा है, पर ज्ञान नहीं है तो वो फिर नहीं मानता है और बाहर देखता है। आत्मा हर प्राणी के अंदर, पब्लिक हो या महात्मा हो, देवता हो, दानव, वो तो हृदय में ही है जी।
आत्मा का दूसरा नाम है परमात्मा, ये सब वेद पुराण कहते हैं। तो उसको ज्ञान भी नहीं है और ज्ञान के साथ साथ में वो भाव नहीं है, तो अगर वो कहता भी कोई है या पढ़ता है तो मानता नहीं है। और ज्ञान होना कठिन होता है ना, बहुत समय के बाद में ज्ञान होता है। पर विश्वास कर लेता है ना, तो विश्वास से तत्काल मतलब जो है ना कल्याण हो जाता है, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है विश्वास से, और उसको असंभव भी संभव हो जाता है अगर विश्वास कर लेता है। जय हो प्रभु। विश्वास मतलब बड़ा बताया गया। अब ये धरती पर 12 ज्योतिर्लिंग है तो उनकी पूजा पाठ करो तो वहां से उत्तर थोड़ा कुछ मिलता है, पर अपना भाव शुद्ध है, अपने अंदर भाव है, तो 12 ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव की प्रत्यक्ष है वो बनाई नहीं गई है, उनको स्वयंभू बोलते हैं। स्वयं शंकर मतलब वहां पर प्रकट हुए, किसी ने तपस्या की और या तपस्या की या उनका भक्ति करता था, किसी ने बदमाशी की उसके साथ में, तो बदमाशी करने वाले का विनाश किया और वहाँ स्वयं मतलब पत्थर के रूप में बन गए 12 ज्योतिर्लिंग। तो उनको स्वयं भू में मतलब उनकी गिनती है जी। और ये गांव शहर में जितने बनाए गए हैं ये मतलब बनाए गए हैं जी। तो इस तरह से वो स्वयं 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनमें विश्वास करता है कि भगवान है। तो वहाँ बोलने चालने वाला तो नहीं रहता है, लिंग से कोई आवाज तो नहीं आती है, भले अपना शुद्ध भाव हो या शुद्ध हो, पर उसका यदि भाव है तो वो काम बन जाता है। विश्वास से बिल्कुल, भाव का मतलब विश्वास। इसी तरह से साधु संत महात्मा जंगल में रहते हैं और विश्वास करता है कि महात्माओं के प्रति कुछ सहयोग करता है तो उसका भी परम कल्याण होता है। महाराज जी यहाँ कुटिया में जल की व्यवस्था कैसे होती है? जल यहाँ मंदाकिनी से लाते हैं ना, महात्मा जंगल में रहेगा, मंदाकिनी से जल लेंगे। हाँ, तो महात्मा जंगल में रहता है तो नहाने के लिए, पूजा पाठ के लिए और रसोई के लिए। पहले भी कंदमूल महात्मा खाते थे, रसोई रोटी साग से मतलब नहीं रखते थे, हवा पाकर, फिर तो स्नान तो करना ही पड़ेगा जी पूजा के लिए। तो वो सब कहीं भी जंगलों में झरना है और या नदी का देख करके ही मतलब बैठते थे जहाँ पानी की व्यवस्था हो। महाराज जी थोड़ा से मंदाकिनी माता का दर्शन भक्तों को अगर हो जाए बड़ी कृपा होगी महाराज जी, 2 मिनट के लिए। चलो दोस्तों देखिए महाराज जी मंदाकिनी माता के पास चल रहे हैं दर्शन करवाने के लिए आप सभी को। तो साथ में हम लोग चल रहे हैं महाराज जी के। ये देखिए तो काफी घनघोर जंगल है फिर। हाँ तो जंगल है ही, जंगल में महात्मा रहते ही। महाराज यहाँ जंगली जानवर तो आते जाते हैं। हाँ जंगली, यहाँ शेर खाली नहीं है, बाघ है, चीता भी है, तेंदुआ भी है और ये भालू वालू कई हिंसक प्राणी हैं। अच्छा। भालू हिंसक प्राणी तो नहीं है पर वो भालू है यहाँ बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ और चीता भी है, तेंदुआ भी है और बाघ भी है, शेर नहीं है। देखिए दोस्तों इधर आ जाओ। ये देखिए दोस्तों मंदाकिनी माता। महाराज जी स्नान ध्यान यहीं पर होता है? हाँ स्नान ध्यान जितने भी महात्मा, यहाँ बहुत से महात्मा रहते हैं, 45-40 कुटिया हैं। अच्छा। सब मंदाकिनी के कोई किनारे बनाए हैं 10 हाथ दूर, कोई 25 हाथ, कोई 50 हाथ दूर और कोई बिल्कुल पास में बनाए है। तो सब मंदाकिनी से ले जाते हैं जल, तो अपना पूजा पाठ के लिए नहाते हैं, पूजा पाठ के लिए, रसोई बनाने के लिए ठाकुर जी का, सब इसी मंदाकिनी के जल से ही होता है। तो महाराज जी मंदाकिनी का जल ही आचमन भी करते हैं? हाँ इसी का सब नहाना पूजा पाठ तो सब इसी से होता है ना। कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ कि मंदाकिनी माता का दर्शन या कुछ ऐसा महसूस? ऐसे दर्शन जल्दी नहीं होता, वो किसी भी देवी देवता के जल्दी दर्शन नहीं होता है, वो तो तपस्या करना, उसका कर्म करना है, कर्म करता रहता तपस्या, और समय आने पर मतलब जो है ना माता दर्शन भी देती। यहीं पर जंगल की बात है, ये पहले मतलब जब अनसुईया थी उस समय की बात है। तो यहाँ एक महात्मा तपस्या कर रहे थे जंगल में, ये कम से कम 100 वर्ष पहले की बात है। महात्मा जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे ये बात प्रथा चली आ रही कि यहाँ पर वो उनका विचार था महात्मा की मंदाकिनी हमें दर्शन दे देगी तब यहाँ से जाऊंगा। तो वो करते रहे बहुत समय तक तपस्या, पर माता ने दर्शन नहीं दिया। तो उनको ग्लानि हुई कि हम इतने दिन से भजन कर रहा हूँ, माता ने दर्शन नहीं दिया। तो वो आसन लेके चलने लगे और जैसे ही चलने लगे तो माता प्रकट हो गई। यहाँ पर माता यहाँ प्रकट हो गई, बोले तुम्हारी जो इच्छा थी कि माता हमें दर्शन दे, तो हम देवी देवताओं का ऐसे जल्दी दर्शन नहीं होता है। तो माता ने फिर उनको दर्शन दिया, थाली में भोजन दिया, सोने की थाली में। अच्छा। बोले तुम भोजन पाओ और तुम राम अभी जड़ी बूटी कंदमूल पा करके भजन करते थे, अब तुमको रोज भोजन यहाँ आ जाया करेगा और तुम जैसे बना भजन तपस्या पहले करते थे ऐसे करो। तुम्हारी इच्छा थी कि माता हमको दर्शन दे देगी तब यहाँ से जाऊंगा, उसके पहले नहीं जाऊंगा। तो देवी देवता ऐसे दर्शन नहीं देते हैं और तुम्हें ग्लानि हो गई कि माता ने अभी तक दर्शन हमको नहीं दिया, हम जा रहा हूँ, इतने दिन से तपस्या कर रहा हूँ। अब माता प्रकट हो गई, बोले अब तुम्हें दर्शन हो गया है, अब तुम यहाँ रहो हमारे कहने से और भोजन तुमको रोज आ जाया करेगा। महात्मा ने भोजन तो पा लिया और फिर वो सोने की थाली थी, धो करके माता को देने लगा। तो माता बोली हम देवी देवता लोग चीज जो दे देता है वो लेता नहीं है,
तो माता के सामने ही मतलब यहाँ फेंक दिया मंदाकिनी में, तभी से नाम ये जंगल का पड़ा है टाटी घाट। जय हो प्रभु। वो थाली का नाम ही यहाँ पर टाटी बोलते हैं थाली को, तो आज भी वो अनादि समय की बात मतलब टाटी घाट बोला जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ माता ने महात्मा को दर्शन भी दिया, पर ये जल्दी ऐसे दर्शन नहीं देते हैं। अब साल 2 साल 4 साल तपस्या किया कहो माता में दर्शन दे दे, ऐसा नहीं। वो समय आने पर देवी देवताओं को खुद मालूम रहता है, यदि समय आ गया है, नहीं मृत्यु भी हो जाएगी, दर्शन नहीं हो सकता है। वो कर्म का फल मिलेगा पर दर्शन नहीं हो सकता है। इस तरह से देवी देवता इसे दर्शन नहीं देते हैं। माता है ना, हाँ ये बहुत ही दिव्य चीजें का ज्ञान हो गया। पर ये है कि माता मतलब जो है ना, पुराणों में वेदों में लिखा है कि चित्रकूट में जो मंदाकिनी माता है इसकी महिमा बहुत है। वेदों में पुराणों में हर गंगा की महिमा है, पर किसी का कम है, किसी की ज्यादा है। माता सभी होती हैं। महाराज जी सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। हाँ आशीर्वाद है, जो मतलब सत्य के रास्ता पर चल रहा है और जो है सत्य की भावना है और परोपकार में लगा हुआ है, तो उसका आशीर्वाद तो रहता ही है। परमात्मा का ही आशीर्वाद रहता है, ब्रह्म का ही आशीर्वाद रहता है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है। वो देख रहा है कि इसके दूसरे के प्रति क्या करता है। रामायण में लिखा है, परहित यश जिनके मन माही तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। जो दूसरे के हित को सोचता है उसको परमात्मा उसके हित की खुद सोचता है। उसके मतलब असंभव भी संभव कर देता है परमात्मा, ऐसा वेदों पुराणों का मत है। वेद पुराण ऐसा कहते हो, परमात्मा जब धरती पर आया तो भी उसने भी यही कहा है कि दूसरे के जो उपकार में लगा हुआ है। सीताराम। हाँ जय श्री राम। तो दोस्तों अभी महाराज जी का देखिए सत्संग बहुत अच्छा मिला, बहुत ज्ञान हुआ। हालांकि महाराज जी के यहाँ टाइम ज़्यादा लगा, थोड़ा से 2-3 घंटा बैठने पड़ा, क्योंकि महाराज जी पूजा पाठ में लगे हुए थे। देखिए मंदाकिनी माता, और ऐसे ही शांति की अनुभूति यहाँ पर होती है, बहुत ही दिव्य, मन गदगद हो जाता है। तो कभी आइए दर्शन करने चित्रकूट टाटी घाट स्थान। बापू जी हैं हमारे, कई महात्मा हैं, दिव्य महात्मा, दिव्य संत। तो कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी सेवा, आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। जय श्री राम। फिर मिलते हैं एक नए दिव्य संत के साथ।